आगाज़ करने वाले हैं। आज हमारा जो सेशन है वो है पुरसाज BUSD के बारे में। वैसे तो हर एक बंदे को ये पता चल गया होगा कि पुरसाज कम्युनिटी के बारे में, कि सबसे पहले पुरसाज इथीरियम पे आया था। इथीरियम के बाद फिर ट्रोन पे आ गया। ट्रोन के बाद ये थर्ड ब्लॉक चेन है, ठीक है, स्मार्ट चेन का। तो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे अगर हम बात करें ज्वाइनिंग की, तो ज्वाइनिंग हमारी लेवल 1 की जो होती है वो 10 BUSD से होती है, और ऊपर करके तकरीबन $2 $3 हम उसमें BNB दे देते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्लॉक चेन हम यूज़ कर रहे हैं वो ब्लॉक चेन जो हमसे सर्विस चार्जेस ले रही है, तो वो सर्विस चार्जेस हमें BNB की शक्ल में पे करने होते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे लेवल 1 में ज्वाइनिंग के लिए, कि लेवल 1 में ज्वाइनिंग जो होती है वो किस तरीके से होती है। ये मैंने आप लोगों के सामने ये आ, एक बनाया हुआ है, ठीक है, डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पे $10 मैंने इसलिए लिखे हुए हैं कि $10 से ही सिस्टम में ज्वाइनिंग होती है। ठीक है। तो जैसे ही कोई बंदा सिस्टम में इंटर होता है, तो सिस्टम में एंट्री करने के लिए सबसे पहले तो उसको स्पॉन्सर लिंक की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है कि यहाँ पे एंट्री के लिए आपको लाजिम किसी बंदे की स्पॉन्सर करने की ज़रूरत होगी। अगर कोई बंदा आपको स्पॉन्सर नहीं करता, आप इसी सिस्टम में इंटर ही नहीं हो सकते। ठीक है। और ऑनलाइन अर्निंग के जुबान में उसको हम बोलते हैं अपलाइनर। ठीक है, मतलब आपसे एक लाइन ऊपर। तो सिस्टम में रजिस्ट्रेशन के लिए ट्रस्ट वॉलेट चाहिए होता है। ट्रस्ट वॉलेट लोग बना लेते हैं। उसी में 12 की जो होते हैं, वो 12 की का आप लोगों ने ख्याल रखना है। अब वॉलेट बनाते वक्त मैं बार बार हर एक मीटिंग में आप लोगों को बताता हूँ, इसलिए बताता हूँ कि आप लोग ये, अगर कोई किसी ने कोई मीटिंग मिस भी की है, तो नेक्स्ट अगर कोई मीटिंग हो और कोई बंदा ज्वाइन कर ले, तो उसको भी इसी चीज़ का फायदा होना चाहिए। जब भी आप लोग वॉलेट बना लेते हो, वॉलेट बनाते वक्त एक 12 की मिलते हैं। वो कुछ इस तरीके से लिखे होते हैं, 1 से लेके 12 तक लफ्ज लिखे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बनाना, एप्पल, चॉइस, ऐसे ऐसे करके 12 मिक्स तरह के लफ्ज लिखे होते हैं। तो उन लफ्जों को आप लोगों ने क्या करना है, पेपर पेन पकड़ के किसी डायरी में अपने पास 1 से लेके 12 तक कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आप लोगों ने लिख के अपने पास संभाल के रखने हैं। खुदा न खास्ता कल को अगर आप लोगों का वॉलेट डिलीट हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो वो 12 की आप लोगों के काम आएंगे। अगर वो 12 की फॉर एग्जांपल आप लोगों की लीक हो जाए, कोई और बंदे के पास भी चले जाए, या आप लोगों ने किसी को दिखा दिया, तो वो आप लोगों के वॉलेट से फिर चोरी भी कर सकता है, क्योंकि वो इजिली आप लोगों का वॉलेट जो है वो एक्सेस कर सकता है। ठीक है। ट्रस्ट वॉलेट बनाने के बाद आप लोगों को इस सिस्टम में ज्वाइनिंग के लिए 10 BUSD चाहिए होते हैं। ठीक हो गया। तो सिस्टम में एंट्री के लिए आप लोगों के अप्लाइनर ने आप लोगों को लिंक दिया होगा। जैसे ही आप लोग सिस्टम में इंटर होते हैं अप्लाइनर के लिंक से, तो इंटर होते ही आप लोगों के जो $10 होते हैं वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। $5 आप लोगों का X3 में चले जाते हैं, और $5 आप लोगों का X4 में चले जाते हैं। अब X3 और X4 क्या चीज़ है, तो ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा वजाहत कर लेता हूँ, आप लोग इसको देख ले। X3 जो है ये वर्किंग मैट्रिक्स है, ठीक हो गया। और X4 जो है ये वर्किंग भी है, ठीक है, नॉन वर्किंग भी है, और टीम वर्क भी है। मतलब यहाँ पे आप लोग X4 में 3 तरह से अर्निंग ले सकते हैं। अगर आप लोग काम करोगे तो भी X3 से अर्निंग मिलती है, अगर आप लोग काम नहीं करोगे तो भी आप लोगों को X4 से अर्निंग मिलती है। अगर आप लोग टीम बना के वो टीम आगे काम करते हैं तो भी आप लोगों को X4 से अर्निंग हो सकती है। और X3 जो है, यहाँ पे सिंपल सिंपल सीधा सीधा हिसाब है कि यहाँ पे आप लोगों को मेंबर लगाने पड़ेंगे, मेंबर लगाओगे तो ही X3 से आप लोगों को अर्निंग होती है। अब $10 दो हिस्सों में तकसीम हो गए। X3 के 12 लेवल, X4 के 12 लेवल में से पहला पहला लेवल जो $5 का है वो ओपन हो गया है, क्योंकि सिस्टम से जब भी रजिस्ट्रेशन करते हैं X3 और X4 में पहला लेवल सिस्टम ऑटोमेटिकली आप लोगों के लिए ओपन करके देता है। उसके बाद जितने भी लेवल है वो आप लोगों ने मैनुअली खुद से एक्टिवेट करने होते हैं। और लेवल का हिसाब कुछ इस तरीके से है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल लेवल 1
$5 का है, दूसरा फिर 10 है, फिर 20 है, फिर 40 है, फिर 80 है, फिर 160 है, फिर 320 है, फिर 640 है। इस तरीके से ये लेवल्स होते हैं, मतलब हर अगला वाला लेवल पहले के डबल के बराबर होता है। X3 में भी इस तरीके से लेवल है और X4 में भी इस तरीके से ये लेवल है। ये आप लोगों के जहन में होना चाहिए। पहला लेवल आप लोगों को सिस्टम ऑटोमेटिक ओपन करा के देता है और उसके बाद जितने भी लेवल्स है वो आप लोगों ने खुद मैनुअली ओपन करने होते हैं। ठीक हो गया। अब X3 और X4 में लेवल ओपन हो गया, लेकिन पेमेंट कहाँ चली गई है? सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि मैंने $10 इन्वेस्ट कर दी, वो पेमेंट कहाँ पे चली गई? तो जिसके लिंक से आप लोग ज्वाइन हो गए उसको अप्लाइनर बोलते हैं। आपके $5 उसी टाइम आपके अप्लाइनर के वॉलेट में चले गए, और $5 जो होते हैं, आपका अप्लाइनर जिसके लिंक से ज्वाइन हो गया होता है, $5 इसी के वॉलेट में चले गए होते हैं। मतलब सिस्टम में एक एंट्री हो गई, ठीक है, उसके $10 दो हिस्सों में तकसीम हो गए, 5 एक के पास चले गए, 5 दूसरे के पास चले गए, सिस्टम के पास कुछ भी नहीं गया। तो ये यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं और वो डाउट में होते हैं कि सिस्टम के पास जाता क्या है, ठीक है, तो कि वो हमें इस तरीके से अर्निंग दे रहा है। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि सिस्टम आप लोगों को खुद से कुछ भी नहीं दे रहा। आप लोग अगर यहाँ से कमा लेते हो तो आप लोग काम करते हो, या आप लोग किसी टीम का एक हिस्सा हो कि वो टीम आगे से प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, तो ही आप लोगों को अर्निंग होती है। अगर काम करते हो X3, यहाँ से आप लोगों को अर्निंग होगी। अगर काम नहीं कर रहे होंगे तो ये जो X4 का मैट्रिक्स है, यहाँ से आप लोगों को अर्निंग होती है, और इसी शेप में होती है टीम वर्क जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये टीम वर्क की तरह आप लोग यहाँ से फिर पैसे बना लेते हो। अब ज्वाइनिंग का प्रोसेस हो गया। अब हम दिखाएंगे कि X3 का मैट्रिक्स किस तरीके से होता है और X4 का मैट्रिक्स किस तरीके से होता है। ये मैं आप लोगों को थोड़ा सरसरी दिखा देता हूँ। आप लोगों को जैसे मैंने पहले बताया था, जैसे सिस्टम में आप लोग एंटर होते हो, आप लोगों को अप्लाइनर की जरूरत होती है। ठीक है, ये ऊपर जो ग्रीन लाइन है ये आप लोगों का अप्लाइनर है। जैसे आपके अप्लाइनर ने क्या कर दिया, एक एंट्री कर दी सिस्टम में, ये आप उसके नीचे ब्लू तरह की लाइन बन गए हो। इसकी पेमेंट किधर जाएगी? क्योंकि आपके अप्लाइनर ने एंट्री की है, जाहिर सी बात है पेमेंट किधर जाएगी? आपके अप्लाइनर के वॉलेट में चली गई है। अब आपके नीचे क्या हो गया, आपके नीचे इस तरीके का 3 का लाइन बन जाता है। ये आप लोगों को पता है, और आप जो लोग सिस्टम में ज्वाइन हैं उन सबको पता है कि X3 का मैट्रिक्स जो होता है वो 3 का मैट्रिक्स होता है। पहले लाइन के जो दो बंदे होते हैं, ये वाले दो बंदे, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बार बताता चलूँ, ये जो दो बंदे होते हैं इसकी पेमेंट आप लोगों के वॉलेट में आ जाती है। और ये जो तीसरा बंदा होता है, ये तीसरे बंदे से ये सिस्टम जो है आप लोगों का मैट्रिक्स लेवल, ये रिसाइकल होके खाली हो जाता है। पेमेंट आप लोगों के अप्लाइनर के पास चली जाती है, और फिर ये लेवल जो है आप लोगों को अर्निंग देने के काबिल हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे प्लेसिंग किस तरीके से होती है। यहाँ पे आप लोगों ने गौर करना होगा। अब आप सिस्टम में हो, जाहिर सी बात है काम करने के लिए आए हुए हो। तो जैसे ही आप सिस्टम में पहली एंट्री करोगे, आपने पहली एंट्री कर दी सिस्टम में, तो जैसे सिस्टम में आपने एंट्री कर दी, जाहिर सी बात है मेंबर आपने लगाया है, तो पेमेंट किधर जाएगी? आपके वॉलेट में ही आएगी। आपके वॉलेट में पेमेंट आ गई है, ठीक हो गया। सिस्टम में आप लोगों ने दूसरी एंट्री भी कर दी, दूसरी एंट्री करते ही वो भी एज इट इज उस तरीके से हो गया, ठीक है, क्योंकि X3 के पेमेंट आनी ही आपके वॉलेट में, ये भी आपके पास आपके वॉलेट में आ गए। दो मेंबर आपने लगा दिए, दो की पेमेंट आप लोगों के वॉलेट में आ गई। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज को आप लोग गौर कर लें। जैसे ही आप सिस्टम में तीसरी एंट्री करते हो, तो तीसरी एंट्री से क्या होगा, मैंने बताया था पहले कि ये लेवल आप लोगों का रिसाइकल होता है। यहाँ पे लेवल लग गया, ये रिसाइकल हो गया, और पेमेंट कहाँ पे चली गई? आप लोगों के अप्लाइनर के पास जाएगी। ये यहाँ से उड़ के आप लोग आ गए, फिर से अपने अप्लाइनर के नीचे लग गए। ठीक हो गया। ये बहुत ही सिंपल सा है।
इस तरीके से हर तीसरे बंदे के साथ आप लोगों का X3 का कोई भी लेवल होगा ये रिसाइकल होता जाएगा। पहले 2 बंदों की पेमेंट आप लोगों के वॉलेट में आएगी और तीसरे बंदे की जो पेमेंट होती है वो रिसाइकल होके पेमेंट फिर से आप लोगों के अप्लाइनर के पास चली जाती है और आप लोगों की पोजीशन एक बार फिर अप्लाइनर के नीचे लग जाती है। मतलब यहाँ पे हर एक लेवल आप लोगों को बार बार सिस्टम से अर्निंग देता है। जैसे कि आप अपने अप्लाइनर को अपने आप के लिए सोच लो कि जैसे ये आप हो, ठीक है, ये आपका पहला मेंबर जब तीसरा मेंबर कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है उसकी पेमेंट भी आप लोगों के पास इस तरीके से फिर से आ जाती है रिवर्स होके। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्सपोर के बारे में कि एक्सपोर मैट्रिक्स किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे आप लोग देख ले, एक्स4 का जो मैट्रिक्स होता है X3 का 3 का मैट्रिक्स होता है और X4 का मैट्रिक्स जो होता है वो 6 का मैट्रिक्स होता है। ठीक है, 6 का मैट्रिक्स किस तरीके से होता है ये आप लोग काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कुछ इस तरीके से है कि ऊपर लाइन में 2 बंदे लगते हैं और नीचे लाइन में 4 बंदे लगते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को मेंशन भी किया हुआ है कि 100% कमीशन। 100% कमीशन मतलब अगर ये लेवल $5 का है, अगर आप लोगों का 3 4 और 5वां बंदा जो लगता है वो यहाँ पे जब भी लगेगा आप लोगों को $5 देगा। अगर ये 80 का है, 20 का है, जितने भी लेवल आप लोग आगे जाओगे, लेकिन यहाँ पे जो भी मेंबर आप लोगों का लगेगा इसी लाइन में, तो समझ लो इससे 100% पेमेंट आप लोगों के ही वॉलेट में आ जाती है। अब ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा। आप लोग अगर देख लो तो 1 नंबर बंदा और 2 नंबर बंदा, आईडी नंबर 1 जो ये है और आईडी नंबर 2 जो ये है, इसकी पेमेंट कहाँ जा रही है? ये यहाँ से जाके सीधा ऊपर, अब्दुल बासित भाई ना करो, ये लाइनें ना मारा करो, मेहरबानी करो। ये आईडी नंबर 1 और आईडी नंबर 2 का जो पेमेंट है ये यहाँ से ऊपर जाती है सीधा आप लोगों के अप्लाइनर के पास। ठीक हो गया। फिर उसके बाद जो नीचे की लाइन होती है 3 4 और 5, ये 3 बंदों की, पहला, दूसरा और तीसरा, इन 3 बंदों की पेमेंट आ जाती है। देखो आप लोगों के पास 100% कमीशन मैंने लिखा हुआ है, तीसरा बंदा, चौथा बंदा और 5वां बंदा। ठीक हो गया, इनकी पेमेंट आप लोगों के वॉलेट में आ जाती है। अब बात आती है छठे बंदे पे। छठे बंदे की पेमेंट कहाँ जाएगी? तो ये छठा बंदा है, इसकी पेमेंट जा रही है, ये लेवल री इन्वेस्ट होता है और फिर से पेमेंट आप लोगों के अप्लाइनर के पास चली जाती है। मतलब 6 बंदों में से 3 बंदों की पेमेंट आप लोगों के पास आ जाती है, वो दूसरे लाइन में से इन 3 बंदों की पेमेंट आप लोगों के पास आ जाती है, और ऊपर वाले लाइन के ये बंदा और नीचे वाले लाइन में से ये लास्ट बंदा, इनकी पेमेंट या तो आप लोगों के अप्लाइनर के पास जाएगी या टीम में ऊपर नीचे उल्टे हाथ सीधे हाथ किसी और बंदे के पास जाएगी। 6 में से एक बार फिर मैं बता देता हूँ, 6 में से 3 बंदों की पेमेंट आप लोगों को मिलती है और 3 बंदों की पेमेंट आप लोगों की नहीं मिलती, वो टीम में किसी और बंदे के पास जाती है या आप लोगों के अप्लाइनर के पास चली जाती है। अब हम प्लेसिंग की बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे प्लेसिंग हो जाती है जब हम मेंबर वगैरह कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग गौर कर ले, जैसे ही सिस्टम में आप लोग एंट्री कर लेते हैं, ठीक है, तो मेंबर किस तरीके से लगता है? पहला मेंबर आप लोगों ने सिस्टम में लगा दिया, प्लेसिंग एज इट इज उस तरीके से होती है। X3 में भी आप लोगों के नीचे लग जाता है, X4 में भी आप लोगों के नीचे लग जाता है। X3 की पेमेंट जाहिर सी बात है, मैंने पहले बताया था कि X3 में आप लोगों को वर्किंग करनी होती है। अब आपने काम किया हुआ है, काम किया है तो मेंबर ऐड किया है, पेमेंट कहाँ आएगी? आप लोगों के वॉलेट में आएगी। और X4 की पेमेंट यहाँ आएगी, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अप्लाइन क्रॉस लाइन अप एंड डाउन, मतलब अपलाइन के पास भी जा सकती है, क्रॉस लाइन भी जा सकती है, उल्टे हाथ या सीधे हाथ, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे भी किसी बंदे के पास टीम में जा सकती है। सिस्टम में आपने कर दी दूसरी एंट्री, ठीक है, दूसरी एंट्री से भी एज इट इज उसी तरीके से ही आप लोगों के नीचे प्लेस होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ऊपर लाइन के 2 बंदों की पेमेंट X3 में आप लोगों के पास नहीं आती, तो सेम टू सेम उसी तरीके से ही अब हो रहा है, यहाँ पे आप लोगों ने गौर करना है। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा बंदा आ गया। तीसरे बंदे से पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि X3 आप लोगों का रिसाइकल होता है, खाली हो जाता है, तो उसी तरीके से अब होगा। ठीक हो गया,
X3 रिसाइकल हो के खाली हो जाते हैं, मतलब पेमेंट कहाँ जाती है, पेमेंट जाएगी आप लोगों के अप्लाइनर के पास। और यहाँ पे ये 3, 4 और 5 बंदे का मैंने आप लोगों को बताया था, इसकी पेमेंट आप लोगों के वॉलेट में आती है। तो क्या हो गया, पेमेंट आप लोगों के वॉलेट में आ गई। अब आप लोगों ने 3 मेंबर कर दिए, 2 मेंबर के पैसे आप लोगों को X3 में मिल गए, और तीसरे मेंबर की जो पेमेंट है वो आप लोगों को X4 में ही मिल गए हैं। ठीक है, अब ये लेवल रिसाइकल होके खाली हो गया। अब खाली हो गया तो अब क्या होगा, या तो आप लोग आगे काम करोगे, और या आपका आईडी नंबर 1, आईडी नंबर 2 और आईडी नंबर 3 काम करेगा, तो ही उसी से ये फिर से भरेगा। अब यहाँ पे एक चीज मैं नोट कर लूं कि अगर आपका आईडी नंबर 1 और आईडी नंबर 2 जो आप लोगों के इसी ऊपर वाले पोजीशन पे लगे हुए है, ये पोजीशन जो है, अब ये अगर आगे काम करेंगे, पहला मेंबर लेके आएंगे तो X3 की पेमेंट उसके पास जाएगी, X4 की पेमेंट आप लोगों के पास आएगी। आईडी नंबर 2 भी अगर इसी तरीके से मेंबर लेके आता है तो X3 की पेमेंट उसी के पास जाएगी, और X4 की पेमेंट जो है वो आप लोगों के पास आएगी, क्योंकि उसकी पोजीशन कहाँ पे लगेगी, उसकी पोजीशन इसी लाइन में लगेगी आप लोगों के नीचे, और इसी लाइन में से 3 बंदों की पेमेंट कहाँ जाती है, आप लोगों के वॉलेट में। लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ डायरेक्ट मेंबर की, तो वो इसी चीज पे आप लोग गौर कर ले। जैसे सिस्टम में आप लोग चौथी एंट्री लेके आते हो, तो चौथी एंट्री से क्या होगा, सिस्टम आप लोगों को X3 में भी पैसा देगा, X4 में भी पैसा देगा। ठीक हो गया, X3 में तो पैसा ही देगा, क्योंकि वो तो आप लोगों के वॉलेट में ही आता है। लेकिन यहाँ पे X4 का भी पैसा आप लोगों के पास आएगा, क्योंकि मैंने पहले बताया था, तीसरे बंदे, चौथे बंदे और पांचवें बंदे की पेमेंट X4 में भी आप लोगों के पास ही आती है। अब सिस्टम में पांचवी एंट्री कर दिया आपने, तो पांचवी एंट्री से क्या होगा, पांचवा बंदा भी आप लोगों को X4 में पैसा दे रहा है, तो जाहिर सी बात है X3 की पेमेंट भी आप लोगों के पास आ गई, और X4 की पेमेंट भी आप लोगों के पास आ गई। मतलब 2 मेंबर से, चौथे और पांचवें मेंबर से आप लोगों को 10 के 10 मिल गया। लेकिन अब अगर आप लोग सिस्टम में छठा बंदा ऐड करते हैं, डायरेक्ट बंदा, ये मैं सिर्फ वो बात कर रहा हूं कि आप लोग सिर्फ डायरेक्ट मेंबर लगा रहे हो, अभी तक आपके टीम में से किसी एक बंदे ने आगे काम नहीं किया है, सिर्फ आप लोगों के डायरेक्ट बंदों की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये फिर से आप लोगों के लिए खाली हो जाएगा। जब खाली होगा तो कहाँ जाएगा, पेमेंट अप्लाइनर के पास आएगी, और ये भी खाली हो जाता है तो ये पेमेंट भी अप्लाइनर के पास आ गई। ठीक हो गया। अब आप लोग गौर कर ले, X3 में से पहले 2 की पेमेंट आप लोगों के वॉलेट में गई, तीसरे बंदे की पेमेंट आ गई अप्लाइनर के पास। फिर दूसरे साइकिल में क्या हो गया, वही 2 बंदों की पेमेंट फिर से ऊपर चली गई, और तीसरे बंदे की पेमेंट आ गई नीचे। यहाँ पे गौर कर ले, ठीक है, पहले लाइन के 2 बंदों की पेमेंट नीचे आ गई, दूसरे लाइन में से 3, 4 और 5 बंदे की पेमेंट आप लोगों के वॉलेट में चली गई, और छठे बंदे की पेमेंट फिर से आप लोगों के अप्लाइनर के पास चली गई। और ये इस तरीके से फिर आप लोगों के लिए ये लेवल एक्टिवेट हो गया। अब ये आप लोगों ने खुद भरना है या आपकी टीम ने काम करना है उससे भरेगा, लेकिन हर एक लेवल आप लोगों को बार बार अर्निंग देता रहेगा। ये इस तरीके से फिर आप लोगों की ये पोजीशंस खाली हो जाएगी, फिर से ऊपर 2 पोजीशन लग जाएगी, और उसके नीचे फिर से 4 की पोजीशन लग जाएगी, जिसमें से नीचे लाइन में से 3 की पेमेंट आप लोगों के पास आती है, और ऊपर वाले लाइन में 2, और नीचे वाले लाइन का सबसे लास्ट बंदा जो होता है, इसकी पेमेंट आप लोगों के अप्लाइनर के पास या टीम में किसी और बंदे के पास जाती है। तो ये बहुत ही सिंपल था, मैंने आप लोगों को बता दिया। और ये मैं पहली बार नहीं बता रहा, मैं तकरीबन हर एक जूम मीटिंग जो हमारी होती है, हर एक मीटिंग में मैं आप लोगों को इस सिस्टम के बारे में बताता रहता हूं, और आप लोग इस चीज़ को देखते रहते हो। ठीक है, अब यहाँ पे नॉन वर्किंग प्रॉफिट के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा। जैसे कि टीम वर्क से प्रॉफिट आता है, जैसे मैंने बताया था, ये आईडी नंबर 1 और आईडी नंबर 2 जब काम करते हैं तो वो आप लोगों की पोजीशंस पे यहाँ लगी हुई है, ये देखो, लेकिन उसकी पोजीशन यहाँ पे कहाँ है, ये ऊपर लाइन में है। तो अब इनकी वर्किंग का फायदा आप लोगों को किस तरीके से होता है, वो इस तरीके से होता है कि ये आप लोगों का आईडी नंबर 1 लगा हुआ है, और ये आप लोगों की आईडी नंबर 2 लगी हुई है। अब ये जब आगे काम करेंगे तो X3 की पेमेंट जाहिर सी बात है उनके वॉलेट में जाएगी, लेकिन X4 की पेमेंट आप लोगों के पास क्यों आएगी, इसलिए आएगी कि उनकी पोजीशंस यहाँ पे लगेगी। ठीक है, जब ये 2 मेंबर कर लेता है तो इसकी पोजीशन आप लोगों के लाइन में
लगती है, ठीक है। अगर इस तरीके से ये आईडी ये भी कर लेता है पहला मेंबर, तो यहाँ पे भी क्या होगा, देखो 3, 4 और 5, इन जो तीनों बंदों की पेमेंट होती है, ये 3 बंदों की पेमेंट ये आप लोगों के वॉलेट में आ जाती है। तो इसका मतलब है ये पेमेंट आप लोगों के ही वॉलेट में आएगी। काम आपका डाउन लाइन में बंदा कर रहा है लेकिन इसका एक्सपोर में फायदा आपको हो रहा है। जिस तरीके से आप पहले काम कर रहे थे, और ये पहले लाइन के 2 बंदों की और ये लास्ट वाले बंदे की पेमेंट का फायदा आप लोगों के अपलाइनर को या टीम में किसी और बंदे को हो रहा था, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल था, मैंने बता दिया हर एक बंदे को, और जितना मुझसे हो सकता था उसी तरीके से मैंने आप सब लोगों को बता दिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को हर एक चीज़ की समझ आ गई होगी। अब जो हमारे पास थोड़ा सा टाइम रह जाता है, मैं यहाँ पे ये सेशन क्लोज करूंगा और हम सवाल जवाब की तरफ ही जाएंगे, ठीक है।